तो द मच अवेटेड स्क्विड गेम का सीजन 2 आ चुका है। टोटल 7 एपिसोड्स ऑलमोस्ट 1 आवर ईच। तो आइए बात करते हैं कैसा है सीजन 2। मैं आपको इस वीडियो में एपिसोड वाइज स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा। तो गाइस सीजन 2 एकदम कड़क था। जितना इस सीरीज के क्रिएटर्स ने हमें रुकाया था उतना तो वर्थ इट जरूर था। सबर का फल मीठा नहीं बहुत मीठा होता है। एपिसोड 1 की बात करें तो एपिसोड 1 काफी एक्साइटिंग था। एपिसोड 1 ने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया था कि आधे एपिसोड के बाद जब मैं वॉशरूम के लिए उठा तो मेरे चेहरे पे फुल स्माइल थी और मैं अंदर से हंस रहा था और खुश था। सीजन 2 में हम देखते हैं हमारे लीड कैरेक्टर सॉन्ग ही हन प्लेड बाय ली जंग जे ने सीजन 1 और सीजन 2 के बीच जो 2-3 साल थे उसमें मस्त बॉडी बनाई है, एब्स बनाए हैं और उसके साथ उसकी जॉलाइन भी इंप्रूव हुई है। सीजन 1 में जिस बंदे का फेस थोड़ा सैगी था और उसकी बॉडी एवरेज बंदे जैसे थी वो सीजन 2 में लेवल अप हो चुका है। उसने ना सिर्फ बॉडी बनाई है बल्कि गन चलाना भी सीख लिया है। फिर सीजन 1 में जो बंदा डार्कजी खेल के लोगों को रिक्रूट करता है वो हमें सीजन 2 में फिर से देखने को मिलता है। वो बंदा मेरा स्क्विड गेम के वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। उस बंदे को सीजन 2 में और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है और इस बार भी उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। लव्ड हिम। फिर एपिसोड 1 में जब स्क्विड गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तब दिल को सुकून मिलता है। लाइक वो टा 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 टा। हाय हाय इतना सुकून। तो एपिसोड 1 काफी इंटेंस और एक्साइटिंग था और एपिसोड 1 में आपको 2 गेम्स देखने को मिलते हैं। एक गेम था रशियन रूलेट और दूसरा गेम 2 चीजों में से एक चीज चूज करने का गेम। उसी गेम पर से पहले एपिसोड का नाम भी पड़ा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों भी गेम्स काफी बढ़िया थे। फिर एपिसोड 2 में हमें देखने को मिलता है कि सॉन्ग ही हन ने स्क्विड गेम के लोगों को पकड़ने के लिए कितनी ज्यादा तैयारी की होती है। और एपिसोड 2 में सॉन्ग ही हन ने जो सीजन 1 में पैसे जीते होते हैं वो पैसे हमें देखने को मिलते हैं। जैसा ब्रेकिंग बैड में वो पैसों के ढेर के सामने खड़े होते हैं वैसा ही सीन एपिसोड 2 में था जो काफी बढ़िया था। एपिसोड 2 में कुछ कैरेक्टर्स के साथ आप और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करोगे और एपिसोड 2 का एक सीन देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लाइक सीजन 1 के किसी का तो भाई जब सीजन 1 के किसी को तो मां को मिलता है वो वाला सीन। फिर एपिसोड 3 में फाइनली स्क्विड गेम की लोकेशन पर कहानी शुरू होती है। वहां हमें जानने को मिलता है कि उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर एक फेमस यूट्यूबर है जो क्रिप्टो से रिलेटेड एडवाइसेस देता था। उस बंदे के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं और उसकी गलत एडवाइस की वजह से कई सारे लोगों ने उस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होता है और अपने कई सारे पैसे गंवा दिए होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी होती है और बहुत ही बड़े कर्ज में आ गए होते हैं। वो यूट्यूबर खुद भी बहुत बड़े कर्ज में आ जाता है और अपनी पूंछ छुपा के गायब हो जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट रियल लाइफ में भी हुआ था। लोगन पॉल के कहने पर कई सारे अमेरिकन लोगों ने जो उसे फॉलो करते थे एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था और अपने कई सारे पैसे गंवा दिए थे। और जब मीडिया लोगन पॉल से इससे रिलेटेड पूछने लगी तो वो कहने लगा कि मैंने तो कभी डायरेक्टली इस स्पेसिफिक चीज में इन्वेस्ट करो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। जबकि उसने इस चीज के क्लियरली हिंट्स दिए थे वो भी कई सारी वीडियोस में। मैं लोगन पॉल की तो वीडियोस देखता नहीं लेकिन कॉफीजिला करके एक चैनल है जो ऐसे ही ऑनलाइन स्कैम्स को एक्सपोज करता है। उसके ही चैनल पर मैंने ये वीडियो देखी थी। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाद में चेकआउट करना। लेकिन वो वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना आप किसकी एडवाइस ले रहे हो, किस इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर चीजों में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको थोड़ी समझदारी से सोचना है कि किसी यूट्यूबर के कहने पर आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स किसी चीज में इन्वेस्ट करनी है या नहीं। इस चीज के 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। डम मनी मूवी में हमने देखा था कि एक यूट्यूबर के कहने पर कई सारे लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। वही हमने रियल लाइफ और स्क्विड गेम सीजन 2 से देखा कि एक यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर के कहने पर कई सारे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स गंवा दी। तो सीजन 2 के एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा ही यूट्यूबर देखने को मिलता है और कुछ लोग भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने उसके कहने पर बहुत सारे पैसे गंवा दिए थे और वो भी अब स्क्विड गेम में एज प्लेयर्स आ चुके हैं। स्क्विड गेम सीजन 1 आया था 2021 में और सीजन 2 आया 2024 में। 3 साल गुजर गए हैं और टीजर और ट्रेलर देखने के बाद हमें ऐसा लगा था कि यार और कितना रुकाओगे। लेकिन जब आप सीजन 2 का एपिसोड 3 देखते हो तब ऐसा लगता है कि सीजन 1 आपने कल ही देखा था, क्योंकि एपिसोड 3 का फर्स्ट गेम और बाकी सब माहौल उन्होंने सीजन 1 जैसा ही रखा था जो फुल ऑन नॉस्टैल्जिया था। और जो उन्होंने स्टार्टिंग का सब कुछ सेम रखा है वो बहुत ही अच्छी चॉइस थी। फिर हम देखते हैं कि पहले गेम के बाद बहुत लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वो क्विट करने के लिए वोट करेंगे, लेकिन फिर पैसा देखने के बाद उनका मन बदल जाता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऑल्सो वहां के गार्ड्स बार बार कहते रहते हैं कि हम आप सभी प्लेयर्स की चॉइस रिस्पेक्ट करते हैं और सभी प्लेयर्स अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन डीप डाउन हम भी ये जानते हैं कि वो सभी प्लेयर्स मजबूरी में गेम खेल रहे होते हैं। और यही चीज सॉन्ग ही हन फ्रंटमैन से भी कहता है कि आप चीजें शुगर कोट करके बताते हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। और फिर एपिसोड 3 की एंडिंग तो भाई एपिसोड 3 की एंडिंग देख के आपका ऐसा रिएक्शन होगा। अब वहां पे क्या होता है मैं आपको उसका बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन एपिसोड 3 का जो नाम है उससे रिलेटेड कुछ तो चीज है। सीजन 2 के एपिसोड्स के नाम मुझे बहुत पसंद आए, लाइक ब्रेड एंड लॉटरी, हैलोवीन पार्टी, 001, 6 लेग्स, वन मोर गेम, OX और फ्रेंड और फो। 6th एपिसोड का जो नाम है OX, वो देख के मुझे लगा था कि हम नोटबुक्स पे जो एक्सो वाला गेम खेलते थे जिसे टिक टैक टो भी कहा जाता है वो वाला गेम होगा, लेकिन उस OX का कुछ और ही मतलब था। फिर एपिसोड 3 की खतरनाक एंडिंग के बाद एपिसोड 4 शुरू होता है।
और यार, ये दादियाँ सबसे बेस्ट होती है। शायद दूसरों की दादियाँ आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करे, लेकिन सभी दादियाँ अपने पोते पोतियों के लिए सबसे बेस्ट चीजें करती है और उन्हें बहुत सारा प्यार देती है। सीजन 2 में हमें ऐसी 2 दादियाँ देखने को मिलती है। फिर एपिसोड 4 में अच्छी कॉमेडी और अच्छे इमोशनल सीन्स है। मूवीज और सीरीज की ये मेरी फेवरेट चीज है कि वो हमें हंसाते भी है और हमारे आंखों में आंसू भी लाते हैं। वो हमें इमोशंस के एक रोलर कोस्टर पे लेके जाते हैं। एपिसोड 4 में हमें फ्रंटमैन की बैक स्टोरी जानने को मिलती है। सीजन 1 से हमें पता चला था कि फ्रंटमैन भी एक टाइम पर इस गेम का कंटेस्टेंट था और वो एक स्क्विड गेम का विजेता था। लेकिन फिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो इन स्क्विड गेम के लोगों का हिस्सा बन गया, ये सब आपको सीजन 2 में जानने को मिलेगा। फिर एपिसोड 4 में एक नया कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है। फ्रंटमैन तो आपको पता ही होगा, जो सबसे ऊपर होता है, लेकिन उसके नीचे एक बंदा काम करता है जो ब्लैक कलर का कोटी पहनता है, जो कैमरा फीड वाली रूम होती है, वो उसका लीडर होता है। एपिसोड 4 में आपको उस बंदे का चेहरा देखने को मिलेगा और उसका चेहरा मुझे थोड़ा फ्रंटमैन जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रंटमैन का बाप वगैरह होगा। और फिर एपिसोड 4 के एंड में आपको सीजन 2 का पहला नया गेम देखने को मिलेगा, जो सीजन 2 के पोस्टर पर भी था। फिर शुरू होता है एपिसोड 5, जो मेरे लिए सीजन 2 का सबसे बेस्ट एपिसोड था। एपिसोड 5 का गेम ना सिर्फ हम ऑडियंस के लिए बल्कि उस गेम में मौजूद प्लेयर्स के लिए भी मेस्मराइजिंग होता है। एपिसोड 5 सबसे लंबा एपिसोड है, लाइक 1 hour 15 minutes का, और उस एपिसोड का इंट्रो ही 8 मिनट का है, जिसके बाद एपिसोड का नाम होता है। और वो 8 मिनट का इंट्रो, भाई 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 भाई, दुनिया में कई सारी खुशियां होती है, लेकिन कोई मुश्किल गेम जीतने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल पे होती है। और इन मुश्किल चीजों को जब उन गेम्स में प्रो होने वाले प्लेयर्स को हम खेलते हुए देखते हैं, उससे हमें अलग ही लेवल का मजा मिलता है। फुटबॉल में जब हम रोनाल्डो के लॉन्ग रेंज गोल्स देखते हैं, मेस्सी के सोलो ड्रिबल्स देखते हैं, नेमार की रेनबो फ्लिक देखते हैं, रियाड माहरेज का क्राइफ टर्न देखते हैं, कोई बढ़िया फर्स्ट टच देखते हैं या फिर कोई बढ़िया स्किल देखते हैं, तो हम उससे मेस्मराइज हो जाते हैं। अगर ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो टिगल्टन को पबजी पीसी खेलते हुए देखकर हम मेस्मराइज हो जाते हैं। लाइक प्रोज ये सब चीजें एक अलग ही लेवल पे कर रहे होते हैं। वैसे ही सीजन 2 के एपिसोड 5 में आपको कुछ प्रो प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। सीजन 2 के एक के बाद एक हर एपिसोड में आपकी डोपामिन हिट ऊपर ऊपर चली जाएगी और आपको हर एपिसोड में पिछले एपिसोड से ज्यादा मजा आएगा। फिर एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि कोई तो सॉन्ग हन को फेल होते हुए देखते रहता है, लेकिन वो पेशेंस रख रहा होता है कि कैसे सॉन्ग हन चीजों को प्रूव करने वाला है। फिर एपिसोड 5 में आप और कुछ प्लेयर्स के साथ या फिर और कुछ कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो। और सीरीज में जितने भी कॉन्वर्सेशंस वाले पार्ट थे सभी अच्छे थे, कोई भी फालतू बकवास नहीं थी, ओनली डीपर कनेक्शंस। एपिसोड 5 में फिर से एक बार अच्छी कॉमेडी थी, लाइक जब 2 लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं। और एपिसोड 5 के एंड में तीसरा गेम शुरू होता है, जो होता है मिंगल। वो बीच में घोड़े होते हैं ना, वो वाला गेम। एक बात जरूर है कि स्क्विड गेम वालों ने इन गेम्स के लिए जो सेट्स बिल्ड किए हैं वो काफी काबिले तारीफ है। एपिसोड 6 में मिंगल गेम कंटिन्यू होता है और वो गेम इतना इंटेंस था कि ऐसा लग रहा था कि भाई कब ये गेम खत्म होगा। फिर सीजन का लास्ट एपिसोड 7 था, जिसमें चीजें थोड़ी अलग ही मोड़ ले लेती है। स्क्विड गेम सीजन 1 और 2 और हॉलीवुड की मूवीज से मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मूवीज और सीरीज जिसमें गेम्स होते हैं, जिसमें लोगों की जान दांव पर लगी होती है, वैसे वाले गेम्स देखने में लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो ग्लैडिएटर गेम्स हो, द हंगर गेम्स हो, एस्केप रूम या फिर स्क्विड गेम। पहले जमाने में तो ग्लैडिएटर गेम्स लोग लाइव देखते थे, अब जो टीवी और मोबाइल्स आ चुके हैं तो स्क्रीन पे देखते हैं। स्क्विड गेम के उन वीआईपीज की तरह हम भी ये गेम्स देखना पसंद करते हैं। अब ये बात सही तो नहीं है, लेकिन मूवीज और सीरीज में ये चीजें देखना हमारे लिए एक गिल्टी प्लेजर बन चुका है। सीजन 2 के एंडिंग की बात करें तो आप सभी की तरह मैं भी सीजन 2 में सभी 6 गेम्स देखने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन सीजन 2 में आपको सिर्फ 3 ही गेम्स देखने को मिलेंगे। बाकी 3 गेम्स आपको सीजन 3 में देखने को मिलेंगे या फिर शायद ना भी देखने को मिले। तो सीजन 2 में जितना भी कंटेंट देखने को मिला वो मुझे काफी पसंद आया और मैं सीजन 2 को दूंगा 9 out of 10 के रेटिंग। एक पॉइंट भी इसके लिए काटा है क्योंकि सभी 6 गेम्स देखने के लिए नहीं मिले, वरना सीजन 2 में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये मनी हाइस्ट वालों को देखकर सभी सीरीज वाले सीजन्स 2 पार्ट्स में रिलीज कर रहे हैं। द नाइट मैनेजर सीरीज भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिलीज की थी और अब स्क्विड गेम सीजन 2 भी। मुझे पर्सनली ये चीज इतनी पसंद नहीं है, सभी 6 गेम्स दिखा देने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, सीरीज वालों को अपना भी सोचना पड़ेगा। सभी एपिसोड्स और गेम्स एक साथ रिलीज कर दिए तो लोग एक बारी में ही देखकर उसे भूल जाएंगे। इससे अच्छा आप उन्हें क्वालिटी कंटेंट थोड़े थोड़े हिस्सों में दो। आपको सीजन 2 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।